हेलो दोस्तों, मैं स्वनी आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। सोने से 3 फीट की दूरी। असफलता की एक आम वजह रहती है कि लोग एक हार या असफलता के बाद मैदान छोड़ देते हैं। हर आदमी कभी न कभी यह गलती जरूर करता है। आर यू डार्वी के एक अंकल गोल्ड रश के दौर में मतलब स्वर्ण की खोज यानी सोने की खोज के अभियान में जुटे हुए थे। वे खुदाई करके अमीर बनने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वे यह नहीं समझ पाए थे कि धरती के नीचे जितना सोना छुपा हुआ है उससे कहीं ज्यादा सोना इंसान के विचारों में छुपा हुआ है। वे तो कुदाली फावड़ा लेकर जमीन के एक टुकड़े पर खुदाई करने में जुट गए। कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमचमाते सोने की एक झलक दिखाई दी, परंतु उस सोने को सतह तक लाने के लिए मशीनों की जरूरत थी। उन्होंने चुपचाप खदान का मुंह ढक दिया और मैरीलैंड के विलियमबर्ग में अपने घर वापस लौट गए। उन्होंने अपने रिश्तेदार और कुछ दोस्तों की मदद से सोने की खुदाई के लिए आवश्यक रुपए इकट्ठा किए। अंकल और डार्वी खदान पर काम शुरू करने के लिए फिर से वापस लौट गए। कच्ची धातु की पहली खेप में स्मेल्टर तक पहुंचाया गया। वहां यह पता लगा कि उनकी खदान कोलोराडो की सबसे बढ़िया खदान है। कच्ची धातु की कुछ खेपों में ही उनके सारे कर्जे उतर जाते और फिर भारी मुनाफे की बारी आती। खुदाई करने वाली मशीन गहराइयों में उतरती जा रही थी। डार्वी और उनके अंकल की उम्मीदें आसमान छू रही थी। तभी अचानक सोने की झलक गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के आखिरी छोर पर पहुंच चुके थे और स्वर्ण पात्र अब वहां नहीं दिख रहा था। वे खोदते रहे इस आशा में कि एक बार फिर से सोने की झलक दिख जाए, पर सब बेकार। आखिरकार उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने मशीन को एक कबाड़ी वाले को औने पौने बेच दी और ट्रेन पकड़कर घर वापस लौट गए। कबाड़ी वाले ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाकर खदान का इंस्पेक्शन करवाया। इंजीनियर ने उन्हें बताया कि यह प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ क्योंकि उनके मालिक को यह नहीं पता था कि बीच में एक फॉल्ट लाइन आती है। उसके विश्लेषण के अनुसार सोने की झलक उस स्थान से मात्र 3 फुट नीचे थी जहां डार्वी ने खुदाई बंद की थी, और इंजीनियर का अनुमान सच साबित हुआ। कबाड़ी वाले ने खदान से लाखों करोड़ों रुपए का सोना कमाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता था कि हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित होता है। तो यह कहानी हमें बताती है कि किसी भी कार्य को अगर हम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है तो हमें निराश होकर कार्य बंद नहीं करना चाहिए। हमेशा उस कार्य में महारत व्यक्ति की तलाश कर उसकी सलाह अवश्य लेनी चाहिए, जो इस कहानी में कबाड़ी वाले ने किया। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। धन्यवाद।